Hello friends. Hello friends, this is a lecture of class 8 subject maths exercise 7a. Today we will solve our next example of this exercise. So the concept is factorization by grouping. Means अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग को फैक्टराइजेशंस करना है. सो मेथड क्या होगा कि हमें जो भी गिवन एक्सप्रेशन दे रखी है हमें उसको अरेंज करना है, उस ग्रुप्स को एक इस तरह से अरेंज करना है कि हम उस ग्रुप में से कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट कर सके. फिर हमें फैक्टराइज करना है हर एक ग्रुप में से, यानी कि आपके वहाँ पे 2 या मोर देन 2 ग्रुप बनते हैं तो उसमें से भी आपने वहाँ से कॉमन पार्ट आपने उसका लेना है और फिर हमने इसको सोल्व करना होगा. सो एग्जाम्पल 4 फैक्टराइज ए स्केयर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी. देखिए अगर हम यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लें या सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लेकर इसको सोल्व करें तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सेकंड 2 टर्म्स में भी कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हमें इसको पहले रीअरेंज करना है. सो यू हैव टू अरेंज लाइक ए स्केयर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी. यानी कि हमने जो थर्ड टर्म ए बी दे रखी थी हमने उसको सेकंड टर्म में राइट कर दिया और सेकंड को हमने लास्ट टर्म पर राइट कर दिया है. अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी रह जाएगा, प्लस लास्ट 2 टर्म में से सी कॉमन आ रहा है इसलिए सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी रह जाएगा. अब देखिए ग्रुप बन गए हमारे पास 2, एक ग्रुप बना ए इंटू ए प्लस बी का प्लस एक ग्रुप बना सी इंटू ए प्लस बी का. अब इन दोनों ग्रुप में से अगेन ए प्लस बी कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो ए रह जाएगा. सेकेंड टर्म में से जब ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो सी रह जाएगा. सो आंसर विल बिकम ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी. सेकेंड क्वेश्चन देखिए अब इसका, ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर. अब इसको भी हमें फिर से रीअरेंज करना है. देखिए ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर है, लाइक ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर दे रखा है तो ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर लिख लेते हैं और प्लस बी एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर लिख लेते हैं. यानी कि ए कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म में से, कॉमन ले लीजिए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रह जाएगा. अब लास्ट 2 टर्म में से बी कॉमन आ रहा है तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रह जाएगा. अब यहाँ पर रिजल्ट देखिए क्या बना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर दोनों ग्रुप में से कॉमन आ रहा है. सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कॉमन आया, फर्स्ट में ए रह गया, सेकंड पार्ट में से जब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कॉमन आएगा तो बी रह जाएगा, यानी कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू ए प्लस बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ एग्जाम्पल 5 फैक्टराइज 1 प्लस ए सी प्लस ए स्केयर सी. ये पहले से ही देखिए रीअरेंजमेंट की हुई है इसके अंदर. सो 1 प्लस ए फर्स्ट ग्रुप बना देते हैं, सेकंड ए सी प्लस ए स्केयर सी में से ए सी कॉमन ले लेते हैं, तो ए सी कॉमन लेंगे तो इंटू में रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए. अब ग्रुप बना 1 प्लस ए सी इंटू 1 प्लस ए का. अब इसमें से 1 प्लस ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ए कॉमन आया तो फर्स्ट ग्रुप में से 1 प्लस ए कॉमन आ चुका है कम्प्लीटली, इसलिए 1 रह गया यहाँ पे. और इंटू में हमारे पास देखिए सेकंड ग्रुप में से 1 प्लस ए कॉमन आ चुके हैं इसलिए ए सी रह जाएगा. सो दैट्स अवर आंसर. नाउ सेकंड पार्ट एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स. अब इसको भी रीअरेंज कीजिए, एक्स वाई माइनस पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई. अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स कॉमन, लास्ट 2 टर्म में से क्यू कॉमन. सो जब हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे एक्स तो वाई माइनस पी रहेगा, लास्ट 2 टर्म में से क्यू कॉमन लेंगे तो वाई माइनस पी रह जाएगा. अब इन दोनों में से वाई माइनस पी कॉमन आ रहा है तो वाई माइनस पी कॉमन, सो एक्स प्लस क्यू. सो दैट्स अवर आंसर. लास्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज ए बी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर. देखिए जो 6 एग्जाम्पल दे रखा है उसमें हमें 2 ग्रुप बनाकर पहले से दिए हुए हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप में से कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि वी हैव टू मल्टीप्लाइंग फर्स्टली. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाइंग लाइक ए बी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाइंग इट, सो रिजल्ट विल बिकम ए बी एक्स स्केयर प्लस ए बी वाई स्केयर प्लस ए स्केयर एक्स वाई प्लस बी स्केयर एक्स वाई. अब इनको रीअरेंजमेंट कीजिए. देखिए फर्स्ट देखो ए बी एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर एक्स वाई, यानी कि जो थर्ड टर्म है उसको हमने सेकंड टर्म पर राइट कर दिया और जो सेकंड टर्म थी उसको हमने थर्ड टर्म बना दिया है. अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से ए एक्स कॉमन आ रहा है, इंटू में बचा बी एक्स प्लस ए वाई. अब लास्ट 2 टर्म में से बी वाई कॉमन आ रहा है तो ए वाई प्लस बी एक्स रह गया. अब देखिए दोनों फर्स्ट 2 टर्म में से देखो बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर क्या बच गया, दैट इज बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन आ गया तो फर्स्ट टर्म में से ए एक्स रह गया, सेकेंड टर्म में से बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन आया तो बी वाई रह जाएगा. दैट्स अवर आंसर. सो द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन completed. So today you have to solve 11 to 20
of exercise 7a in fair notebook. Clear? There are 28 sums. Today you have to solve only 11 to 20 in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day.